स्थानम आगम में कहा गया है, कन्हस्सणम वासुदेवस्य अट्ठ अग्ग महिषीओ अर्हतो णम अरिष्ठनेमिस्य अंतिते मुंडा भवेत्ता अगाराओ अणगारितम पब्बइया सिद्धाओ बुद्धाओ मुत्ताओ अंतगड़ाओ परिनिब्बुडाओ सब दुःखपहीणाओ तंजहा संगहनिका पउमावतीय गोरी गंधारी लक्षणा सुसीमाय जम्बवती सत्यभामा रुक्मिणी अग्गमहिषी ओ। शास्त्र में बताया गया है वासुदेव कृष्ण की 8 अग्र महिषियां अर्हत अरिष्टनेमि के पास मुंडित होकर अगार से अनगार अवस्था में प्रव्रजित होकर सिद्ध बुद्ध मुक्त अंतकृत परिनिवृत्त और समस्त दुखों से रहित हुई। उनके नाम बताए गए हैं 8 के, पद्मावती, गौरी, गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवती, सत्यभामा, रुक्मिणी। प्राचीन काल में किस प्रकार वैराग्य भाव आता होगा और बड़े बड़े घरानों के जो सदस्य होते वे भी किस प्रकार मुनित्व को प्राप्त कर लेते। उसी प्रसंग में यह बात है कि वर्तमान अवसर्पिणी काल के इस भरतक क्षेत्र में जो 22वें तीर्थंकर हुए अरिष्टनेमि, उनके समय की बात है। श्री कृष्ण वासुदेव और वासुदेव कृष्ण की 8 रानियों का उल्लेख प्रस्तुत सूत्र में हुआ है कि वे दीक्षित हो गई थी और दीक्षित ही नहीं हुई, 8 की 8 साध्वियां बनकर मोक्ष को भी प्राप्त हो गई थी। प्रसंग यों बना कि एक बार तीर्थंकर अरिष्टनेमि द्वारका में आए तो वासुदेव कृष्ण के साथ बात हुई तो भगवान अरिष्टनेमि ने द्वारका दहन की बात बताई। द्वारका दहन के संदर्भ में बात बताई। तब कृष्ण ने नगर में यह घोषणा करवा दी कि अरिष्टनेमि ने नगरी के विनाश की बात बता दी है, तो कोई भी व्यक्ति दीक्षित होगा तो मैं उसके अभिनिष्क्रमण का सारा भार वहन करूंगा। यह घोषणा हुई तो कृष्ण की 8 रानियां भगवान के पास दीक्षित हो गई, भगवान अरिष्टनेमि के पास, और वे साध्वियां बन गई, दीक्षित हो गई। 20 वर्ष तक उन्होंने संयम पर्याय का पालन किया और फिर 1 मास की संलेखना की और मोक्ष को प्राप्त हो गई। तो तीर्थंकरों के द्वारा कितने कितने जीवों का कल्याण हो जाता है और स्वयं अरिष्टनेमि भी कैसे विरक्त हो गए थे। जा तो रहे थे शादी के लिए, विवाह के लिए, प्रसंग तो सांसारिक था,
पर सांसारिक प्रसंग भी मानो वैराग्य की ओर बढ़ाने वाला बन गया। जब अरिष्टनेमी विवाह के लिए जा रहे थे तो देखा, अरे ये इतने पशु पिंजड़ों में, बाड़ों में इतने ये रखे हुए हैं। उनकी स्थिति को देखा तो सारथी से पूछा कि अरे ये इतने पशु यहाँ क्यों रखे हुए हैं, पिंजड़ों में, बाड़ों बाड़े में, यूं क्या बात है? तो सारथी कहा, कुमार ये तो आपकी शादी में जो लोग आएंगे उनके भोजन के लिए रखे हुए हैं, इनका मांसाहार खिलाया जाएगा। तो शादी में लोग आएंगे उनको। यह बात सुनी तो मानो कि अरिष्टनेमी के मन में कोई करुणा का ज्वार आ गया, भाव आ गया कि अरे मेरी शादी के निमित्त इतने प्राणियों की हिंसा होने वाली है, ये निरीह यानी ये प्राणी मेरी शादी के लिए मारे जाएंगे, इनका भोजन कराया जाएगा। ऐसा होना मेरे परलोक के लिए हितकर नहीं होगा, ऐसा नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं करना चाहिए। एक अहिंसा और करुणा की भावना जागी और लौट गए। अब दीक्षा लेनी है, दीक्षा के लिए तैयार हो गए। कहाँ तो शादी, और मानो जो शादी का महोत्सव वो दीक्षा का, मानो कि उसके आसपास वो दीक्षा का महोत्सव बन गया। ऐसी विरक्ति किसी किसी आत्मा में आ सकती है और वे वैसे माने धन्य आत्माएं होती हैं जो अपने जीवन में साधुत्व को स्वीकार कर लेती हैं। हमारी परंपरा में जैसे पुरुष साधु मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, वैसे महिला ये साध्वियां भी केवल ज्ञान प्राप्त कर वे भी मोक्ष को प्राप्त कर सकती हैं, ऐसा हमारी श्वेतांबर परंपरा में मान्य किया हुआ है। और जैसा कि आगम में स्वयं यहाँ ठाणंग में उल्लेख है, आगम की दृष्टि से सशक्त प्रमाण भी है कि श्री कृष्ण की 8 वे रानियां दीक्षित होकर, और जो बताया गया है सिद्ध बुद्ध मुक्त आदि हो गई थी। श्री कृष्ण का जैन आगम में उल्लेख मिलता है और वैसे श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण का कितना उपदेश आता है। और कई ग्रंथों में ऐसी बातें हैं जो आपस में मिलने वाली है, एक दूसरे से कई बातें टकराती नहीं हैं, मेल खाती हैं। श्रीमद् भगवद गीता में जो आत्मा के बारे में बताया गया है, मृत्यु के बारे में बताया गया है, स्थितप्रज्ञ के बारे में बताया गया है, समत्व योग के बारे में बताया गया है, तो कैसे आसक्ति की एक श्रृंखला चलती है उस पर प्रकाश डाला गया है। तो यूं लगता है कि जैन धर्म, जैन दर्शन से कितनी मिलती हुई बातें हैं। जैन आगमों में जो कुछ बातें हैं और भगवद गीता में भी वैसे, और भी अनेक धर्मों के ग्रंथ हैं। कोई अनाग्रह भाव से देखें तो अनेक अनेक बातें विभिन्न धर्म ग्रंथों की आपस में मिलने वाली होती है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने संबोधि ग्रंथ रचा है और जिसकी कितनी चर्चा आचार्य महाप्रज्ञ जन्म शताब्दी वर्ष में हुई होगी। और मैंने संबोधि पर आधारित कितने भाषण भी दिए थे, बेंगलोर में कितने भाषण दिए थे। तो ये संबोधि ग्रंथ है। इधर श्रीमद् भगवद गीता, चूंकि आज आगम में
श्री कृष्ण का नाम आ गया है, वासुदेव का, तो कृष्ण से जुड़ी हुई यह बात भगवत गीता की है। इधर संबोधि की बात है। संबोधि संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, श्लोकमय ग्रंथ है, और श्रीमद् भगवत गीता भी संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने संबोधि में भगवान महावीर को और मुनि मेघ कुमार को मानो कि एक माध्यम बनाया है, और उस माध्यम से कितनी आगम की बातें और कितनी कितनी बातें संबोधि में बता दी गई हैं। दोनों ग्रंथों की भाषा संस्कृत है, दोनों ग्रंथ श्लोकमय हैं, संस्कृत के श्लोकों की विधा में हैं। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय होते हैं, तो संबोधि में 16 अध्याय। श्रीमद् भगवत गीता में जब अर्जुन थोड़ा एक मानसिक दृष्टि से कुछ निराश या कमजोर हो जाता है, तो श्री कृष्ण उसे मनोबल मानो प्रदान करने का प्रयास करते हैं, उसमें साहस जगाने का प्रयास करते हैं। उधर जब मुनि मेघ कमजोर हो जाता है, सामान्य को छोड़ने के लिए उद्यत हो जाता है, भगवान महावीर मानो उसमें साहस जगाते हैं, मनोबल जगाते हैं, संयम निष्ठा जगा देते हैं, और डूबते को एक तिनके का सहारा मानो। तो डूबता डूबता मानो मुनि मेघ बच गया, बाल बाल बच गया। जैसे दुर्घटना में कोई बाल बाल बच जाता है, आसातना नव मुनि मेघ की, पर वो मानो बाल बाल बच गया, वरना तो घर चला जाता। पर भगवान महावीर का ऐसा संबोध मिला कि घर जाने से बच गया और अच्छी निष्ठा वाला साधु बन गया। श्रीमद् भगवत गीता में जब अर्जुन कुछ एक तरह से कमजोरी की बात करने लगा, तो श्री कृष्ण ने कहा, अरे क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परम तप। अरे अर्जुन, तुम्हारे में क्लीबता कहां से आ गई? तुम नपुंसकत्व में कैसे जा रहे हो? छोड़ो क्लीबता को, उत्तिष्ठ, उठो, उत्थान करो। तुम्हारे लिए यह कमजोरी की बात लायक नहीं है, शोभास्पद नहीं है। क्षुद्र हृदय की कमजोरी को छोड़ो और उठो। श्री कृष्ण ने मानो एक बोध दिया, कोई भावना भरने का प्रयास किया। भगवत गीता का प्रारंभ तो ऐसी बातों से हुआ है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की बात को आगे चलते हैं, भगवत गीता में कितनी अध्यात्म की बातें आ जाती हैं। जहां स्थितप्रज्ञ का जो वर्णन आया है भगवत गीता में, तो कितना सुंदर कहा गया है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते दुःखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्न मनः, दुखों में अनुद्विग्न न हो, सुखों में स्पृहा न रखे, राग नहीं, भय नहीं, क्रोध नहीं, वो मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और जो कामनाओं को छोड़ दे, सब कामनाओं को छोड़ दे, और आत्मन्येवात्मना तुष्ट है, अपने आप में संतुष्ट रहे, वह साधु, वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। हम संबोधि को देखें, आचार्य महाप्रज्ञ जी की रचना, और जब मेघ कमजोर हुआ था तो भगवान महावीर ने भी कहा, अरे मेघ कमजोर हो गई, कातर हो गई, याद करो पिछले जन्मों को, कैसे तुमने सहन किया था, अपने हाथी के भव को याद करो,
कितनी वेदना को तुमने सहन किया था, एक खरगोश की हिंसा न हो जाए इसलिए तुमने कितना सहन कर लिया था, और तुम्हारा फिर वहां प्राणांत भी हो गया था। अरे तुम पशु थे, हाथी थे, तब इतना सहन किया था, अब तो तुम मनुष्य हो, साधु हो, थोड़ी सी तकलीफ आ गई कि साधुओं के रात को पांव लग गए, नींद नहीं आई, कोई बात, नींद नहीं आई इतनी बात को लेकर थोड़े साधुओं के पैर के तुम्हारे शरीर के बार बार स्पर्श हो गया, इतने में तुम कायर बन गए। पिछला जन्म जब सामने आया, मुनि मेघ भी गहराई में गया और वह हाथी का भव सामने दिखाई देने लग गया, और वो संवेग जागा कि प्रभु मुझे कहीं नहीं जाना, साधनाएं करनी है, यह शरीर अर्पित है दो आंखों को छोड़कर सेवा के लिए। तो कैसे संबोधि में, मूल बात तो आगम की है, नाया धम्म कौ की बात में संबोधि में श्लोकों के माध्यम से उस बात को बताया गया है। यानी जैन आगमों की कितनी कितनी बातें संबोधि के माध्यम से, संस्कृत भाषा के माध्यम से, एक ग्रंथ के माध्यम से आचार्य महाप्रज्ञ जी ने प्रस्तुत की है। तो श्रीमद् भगवद गीता और संबोधि, ये दोनों संस्कृत के ग्रंथ, दोनों की शैली में साम्य है, दोनों में संवाद शैली के द्वारा प्रश्नोत्तरों के माध्यम से एक ज्ञान देने का, बोध देने का प्रयास किया गया है। आचार्य महाप्रज्ञ जी गुरुदेव तुलसी के उत्तराधिकारी थे और आगमों के वेत्ता। गुरुदेव तुलसी के वासना प्रमुखत्व में आगमों का किस प्रकार संपादन का कार्य आगे बढ़ा था। एक और परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का वासना प्रमुखत्व, और प्रमुखत्व ही नहीं, मुझे स्मरण है गुरुदेव तुलसी भी कई बार आगम के काम में साथ में विराजते, वे भी सहयोग देते करते कि साथ में हम लोग हाथ बंटाते आगम के काम में। और गुरुदेव तुलसी की अपनी प्रज्ञा, इतने लोगों के कार्य में व्यस्त रहते हुए, इतने संघीय कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी वे ज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में भी किस प्रकार अपना समय नियोजन करते थे। जहां एक और परम पूज्य आचार्य तुलसी प्राध्यापन भी कर लेते, प्राध्यापन भी करते, संस्कृत के ग्रंथ और ग्रंथ जो यानी ऐसे प्राध्यापन भी करते, और किस प्रकार तत्वज्ञान के संदर्भ में मानो कुछ एक स्फुरना कराते, ज्ञान देते। तो और इधर अपना आगम संबंधी काम का वासना प्रमुखत्व, इतने आख्यानों का, ग्रंथों का, आख्यानों आदि का निर्माण, या तेरापन प्रबोध जैसे, तो इनकी बाद की रचनाएं गुरुदेव की आज कितनी एक महत्वपूर्ण बनी हुई हैं, कितने आख्यान गुरुदेव के द्वारा रचे गए हैं। तो एक और ये ज्ञान साहित्य की आराधना, एक और संघ के इतने कार्य, एक और ये यात्रा भी की, कहाँ दक्षिण पधार गए, कहाँ कोलकाता पधारे, यात्राएं भी की, लोगों का संपर्क भी हुआ, प्रवचन भी करते। और फिर उनके उत्तराधिकारी आचार्य महाप्रज्ञ जी, जो ज्ञान और प्रतिभा से अन्वित थे, और आगम संपादन के कार्य में उनका कितना, आज हमारे पास ये आगम हैं, इनका हिंदी में अनुवाद भी है, टिप्पण भी, ऐसे आगम हमारे पास हैं, आसानी से स्वाध्याय हो सकता है। पर आसानी से जिनका स्वाध्याय हो रहा है, उनके निर्माण में कितना श्रम लगा होगा। उनकी टीम मान ले, उनके और भी सहयोगी लोग भी जुड़े हुए साथ में। तो गुरुदेव तुलसी के नेतृत्व में जो ये आगम वाङ्मय का संपादन, अनुवादन, व्याख्या, लेखन जैसा काम शुरू हुआ, आज भी वो काम चालू है, आज भी वो काम पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ है, अभी भी चालू है। पता नहीं पूर्णता का कब क्या योग है कि नहीं है, क्या भगवान जाने, पर कार्य आज भी चालू है। तो ऐसे जो आगम हैं, इनकी बातें
आचार्य महाप्रज्ञ ने संबोधि में भी संस्कृत भाषा के माध्यम से प्रस्तुत की है। तो आज आगम में श्री कृष्ण का उल्लेख आ गया, वासुदेव कृष्ण का। तो मैंने उस बात को बताते हुए कि उनकी 8 रानियां भगवान अरिष्ट नेमि के पास दीक्षित हुई और 8 मोक्ष को प्राप्त हो गई। तो श्री कृष्ण जहाँ एक और जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, उधर श्रीमद् भगवद गीता से जुड़े हुए हैं। तो मैंने प्रसंग आ गया तो साथ साथ मौके का लाभ उठाते हुए संबोधि और भगवद गीता दोनों पर तुलनात्मक संक्षेप में प्रकाश डालने का भी प्रयास किया है। दानान सेठम अभय प्रयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।